हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हमारे इस समाज में हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके अलग अलग रूप होते हैं और अलग अलग समय पे वो अपना रूप दिखाते हैं। वो जब रूप दिखाते हैं तो बस आप ही समझ सकते हैं, अगला नहीं समझ सकता, क्योंकि अगले के सामने उनका अलग रूप होता है। आपसे अकेले में कोई और व्यवहार करना, 4 लोगों के सामने कोई और व्यवहार करना और फिर फ़ोन पे कोई और बात करना, कभी कुछ और कहना, मतलब वो ऐसे ही होते हैं, उनका मतलब कहते हैं ना कि उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है, जिसको आप कभी भी कुछ साबित कर ही नहीं सकते, वो इतने शातिर होते हैं। अब बात यहाँ पे ये होती है ना कि हम डिस्टर्ब होते हैं, कहीं न कहीं से हम अपने कार्य को बाधित करते हैं। ऐसे लोग जब हमारे इर्द-गिर्द होते हैं और हम जुड़े होते हैं, तो अगर ऐसा व्यवहार वो कर रहा है तो हम कहीं न कहीं से ना मेंटली रूप से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। आप सीधे हैं, सरल हैं, आपका जो भी है सामने है, जो भी आपका व्यवहार है वो सामने है। अगला इतना शातिर है कि उसको पता है कि कब किस एंगल से बात को बदलना है, किस एंगल से बात को दूसरों के सामने कैसे पेश करना है कि उसके मन का हो जाए, ऐसा वो कर सकता है। आप परेशान हैं मन ही मन और अपने कार्य को बाधित कर रहे हैं, कहीं न कहीं से पीछे हो जा रहे हैं, जो कि नहीं करना है। अब ऐसे लोगों की बात अगर की जाए ना कि जो आपसे पर्सनली चिढ़ते हैं, पर्सनली आपसे नफ़रत करते हैं, हाँ, ये चीज़ बस आप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि पता तो चल ही जाता है ना कौन हमसे अच्छे से मतलब सही वाला कौन हमसे प्यार करता है, कौन हमसे सही वाला नफ़रत करता है, तो हमें पता ही चल ही जाता है, एहसास हो जाता है। वो भी व्यक्ति कुछ कहे या ना कहे, उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा ना कि वो हमसे चिढ़ता है। ऐसे लोगों के पास गलती से भी आपको, चाहे वो कितना भी अच्छा बन के बाद में आए, अगर उसने आपको कभी भला-बुरा कहा है, आपका अपमान किया है, तो वो व्यक्ति कितना भी अच्छा बन के बाद में आता है, कभी भी उससे संबंध रखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वक़्त पड़ते ही वो अपना अगला रूप दिखाने को तैयार है। और वो आपके पास क्यों आ रहा है दोबारा? किसी मकसद से ही आ रहा है। हो सकता है उसको ये लग रहा है कि आपने तो दूरी बना ली, उसका स्वभाव जान के आपने दूरी बना ली। अब उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं कि इसका जीवन सुखी हो गया, ये पहले से अच्छा और कर पा रहा है, मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलेंगी, आपके दिमाग में नहीं चलेंगी, आप अपने काम से काम मतलब रखें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनर्गल किसी के पीछे पड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहने में ही भलाई है। और जैसे कि आज मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तो हाथी और कुत्ते वाला जो एग्ज़ाम्पल होता है, मैं हमेशा जैसे है कि हाथी इतना विशाल है ना उसका शरीर, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? एक छोटा-सा महावत है, जो उस पे बैठा रहता है, वो उसको कंट्रोल कर लेता है। तो किसी के बड़े शरीर को देख के या छोटे शरीर को देख के आकलन नहीं किया जा सकता है कि वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। और वहीं पे जब हाथी की बात आई, तो मैंने एग्ज़ाम्पल के रूप में ये भी कहा कि भाई जब मोहल्ले में हाथी आती है, तो 4 कुत्ते ज़रूर उसके पीछे पड़ जाते हैं। बिना वजह के वो कुछ नहीं कर रही है, वो तो अपनी मस्त चाल से चल रही है। वो कुत्ते जो होते हैं 4-5 अपना ग्रुप बना लेते हैं, भौंकते हैं, अनर्गल बिना किसी बात के, यहाँ तक कि उसके पैर के पास पहुँच जाते हैं, आगे एकदम मुँह पे चढ़-चढ़ के भौंकते हैं, हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पलट के देखती तक नहीं है, ना ही अपनी स्पीड में कोई तेज़ी लाती है, वो उसी चाल से चलती है। उस कुत्ते को इतना नहीं पता होता है उन सबको कि अगर हाथी एक बार भी अपने सूँड से झटक के अगर फेंकेगी तो उसका क्या हाल होगा। हाथी के ताकत का अंदाज़ा नहीं है उन सबको, वो बस अपना काम करते हैं। तो हल्के प्राणी है ना, आप जानते हैं ना कि वज़न किसमें होता है? आवाज़ कौन करता है? जो बहुत हल्का होता है, जैसे सिक्के होते हैं और नोट होती है। अगर आपके पास 500 की नोट हो और कुछ सिक्के हों, तो आप देखेंगे अगर ऊपर से गिराएँगे ना तो खड़-खड़, खड़-खड़ सिक्का बोलेगा, बहुत आवाज़ करेगा, क्योंकि उस हल्का है वो, उसका वैल्यू कम है। वहीं पे आप जब 500 गिराएँगे तो नोट है वो आवाज़ नहीं करेगा। तो बात वही है कि ज़्यादा आपके पीछे कौन पड़ेंगे जिसका कोई औकात नहीं है इस समाज में, जो ऑलरेडी हल्का है अपने माइंड से, वो बस दिखा रहा है कि हाँ, हम बहुत सर्वगुण संपन्न हैं, हम बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं। हाँ, उसके पास हो सकता है बहुत पैसे हों, उसको पैसे का ही घमंड हो अपने, लेकिन वो दिमाग से बहुत ही हल्का इंसान है। तो इसलिए कभी भी ऐसे इंसान से आपको संबंध रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिसने कभी आपका अपमान किया हो या आगे आपको पता है इतना कि वो पर्सनली ही मुझसे चिढ़ता है, उसको पर्सनली मुझसे प्रॉब्लम है। चाहे वो कोई भी हो, आपका खून का रिश्ता हो, आपके भाई-बहन ही क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर पर्सनली आपसे दिक्कत है किसी को, तो आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी लाइफ़ में आगे बढ़ना है। अगले का काम ही यही है, उसको देखा नहीं जाता है किसी का आगे बढ़ना। तो उनका स्वभाव ऐसा है, आप अपना वक़्त जो है व्यतीत मत करिए ऐसे लोगों पे। बस वही हाथी बनने की ज़रूरत है कि कुत्ता भौंकता है, हाथी चली जाती है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।